HKB न्यूज़ चैनल के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको मिलाने के लिए जा रहे हैं भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष राम गोपाल जी। और राम गोपाल जी भारतीय जनता पार्टी में अनेकों पदों पर रह चुके हैं। गोपाल जी, आपका HKB न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। जो हमारा देश का नाम हुआ है चंद्रयान पर हमारा देश का झंडा गाड़ा है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? उसके बारे में मेरी तरफ से तो यही संदेश है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश के वैज्ञानिकों का भी मनोबल बढ़ाया है और हमारे देश की पूरी दुनिया में शान बढ़ाई है। और इससे हमारा देश दुनिया को ये पता लग चुका है कि भारत एक विकसित देश होने जा रहा है और भारत अब की तरक्की अब रुकने वाली नहीं है और एक दिन विश्व गुरु भारत ही होगा। G20 की जो मीटिंग हुई है, इससे हमारे देश को क्या फायदा हुआ, कितना? इससे हमारा देश तरक्की करेगा और हमारे देश के साथ लग के जो भी देश हमारे साथ देश के साथ व्यापार करेंगे उनको भी फायदा होगा और हमारे देश को भी फायदा होगा। व्यापार बढ़ेगा और आपस में प्यार प्रेम भी बढ़ेगा और हमारे देश तो तरक्की करेगा ही, साथ के साथ दूसरे देश हमारे देश में व्यापार करेंगे तो उनको भी लाभ मिलेगा। 2024 में प्रधानमंत्री जी के चुनाव है, तो इसमें किन किन आपकी पार्टी किन किन मुद्दों को लेके चुनाव प्रचार करेगी? हमारा मुद्दा यही रहेगा, देश का विकास करना है। जो भी देश में विकास की जो कमी है उनको सबको दूर करना है और अपने देश को समृद्ध और विकसित देश बनाने की सोच है भारतीय जनता पार्टी की। इस बार बीजेपी अपना परचम लहराएगी? बीजेपी अपना परचम ज़रूर लहराएगी। जिन स्टेटों में अदर पार्टियां काम कर रही हैं भारत की जनता देख चुकी है उनको। जब दिल्ली में जो काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी, उसका काम जनता देख ही रही है। कोई भी विकास का काम क्षेत्र में नहीं हो रहा है। अभी किसी भी रोड पर DTC का एक भी आपने स्टैंड नहीं मिलेगा। जब पहले बीजेपी की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी, जनता के लिए सुविधा के लिए हर स्टैंड बना हुआ होता था। बारिश भी होती है, बैठने की भी सुविधा थी पहले। अब कहीं भी किसी स्टैंड जो प्रॉपर रूप से होते हैं बैठने के लिए, सीटिंग नहीं है, किसी भी कोई भी नहीं बनाई है और सारे रोड टूटे पड़े हैं। किसी भी रोड की मरम्मत तो थोड़ी बहुत हो चुकी, करी है कई बार, बाकी पूरा रोड कोई नहीं बना, हर रोड में गड्ढे हैं। पहले हरियाणा के बॉर्डर पर हम जाते थे, दिल्ली का सीमा पार करते ही पता लगता था हरियाणा हो गया। अब हरियाणा से आते हैं तो दिल्ली में पता लगता है कि भी दिल्ली शुरू होगी। खड़बड़ दिल्ली में होती है। सारी रोडें टूटी हुई हैं, एक भी रोड का काम, किसी भी स्कूल में कोई काम नहीं। किसी हॉस्पिटल में जाओगे तो टॉयलेट की सुविधा या किसी तरह की भी कोई सुरक्षित नहीं है। एडमिट नहीं कर सकते लोगों को, जिसकी सिफारिश है वही होते हैं। और न कोई ये झूठे प्रोपगंडे हैं कि दिल्ली मॉडल, दिल्ली को देखो जाके, अदर स्टेटों में जाके ये केजरीवाल जी बड़ी बड़ाई करते हैं और अपना बड़ी बोलते हैं कि भी बहुत दिल्ली का मॉडल बना दिया, ये काम करेंगे वो काम करेंगे। आजकल बिजली के बिल देख लो कितने आ रहे हैं। किसी भी काम में पब्लिक के लिए सुविधा नहीं है। पीने का गंदा पानी आ रहा है, पीने का जो पाइपलाइन है उनमें गंदा पानी है, पानी की सुविधा नहीं है। पानी के बिलों में भी ऐसे ही है। कहीं भी किसी भी उस कार्य क्षेत्र में जाकर देखो, कोई भी विकास का काम नहीं हो रहा हो जाते हैं नेताजी, जनता को काफ़ी समस्या का सामना करना। देखिए, समस्या का सामना तो करना ही पड़ रहा है। बाकी चुनाव में जनता देखेगी, समझदार होगी तो जरूर देखेगी। जनता दुखी हो ही चुकी है, अब देख रही केजरीवाल के प्रोपगंडे ने क्या काम कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम प्रधानमंत्री के जन्मदिन की शुभकामनाएं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनको लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे इनको और भगवान इन पर अपनी कृपा बनाए रखें। जो कि प्रधानमंत्री जो हमारे भारत के लिए हैं, एक भगवान के रूप में आए हैं। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे प्रधानमंत्री ही हमारे देश को चाहिए थे। और ऐसे टाइम में प्रधानमंत्री ने जो हमारे देश में काम किया है, कोरोना के टाइम में भी काम किया है,
जो भी काम हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं भारत के लिए बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के एक प्रधानमंत्री जो होने के नाते मैं इसको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और प्रधानमंत्री तो खैर ये हमारे पूरे देश के ही हैं, बाकी जो इन्होंने अपना धर्म निभाया है, प्रधानमंत्री ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए कोरोना में भी मेहनत करते रहे हैं और दवाई का, खाने का पब्लिक के लिए, और विदेशों में भी दवाई खरीदी है। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री को स्वस्थ रखे और शक्ति दे, और भगवान इन पर पूर्ण रूप से कृपा बनाए रखे। यही मेरी कामना भगवान से है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।